नमस्कार दोस्तों, पिछले 1.5 महीना से डीआरडीओ का ब्रेक फेल हो चुका है और बड़ी बात तो यह है डीआरडीओ एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल बना रहा है। और बड़ी बात तो यह है चाइना और पाकिस्तान का औकात दिखा रहा है, पूरे दुनिया को चौंका रहा है और भारत का पावर स्वभाव देख रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच पूरे दुनिया में अब एक चर्चा बना है और दुनिया के तमाम थिंक टैंक, खासतौर पर दोस्तों भारत के जो आम लोग हैं उसके मन में एक संदेह पैदा हो रहा है। बोल रहा है कि जब भारत चीन को धमकाने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल बना सकता है, 1 महीना में 10 से 12 से अधिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत के पास केवल 140 लेके 150 ही परमाणु बम है। हमें यकीन नहीं हो रहा है मोदी जी कुछ किया होगा और भारत के पास हो सकता है हजारों की संख्या में परमाणु बम है। दोस्तों कई जगह बहुत सारे मित्र इस तरह का कमेंट कर रहे थे और बड़ी बात तो यह है कि सब जानना चाह रहे थे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या भारत सचमुच में परमाणु बम बहुत ज़्यादा बना लिया है? क्या पाकिस्तान और चीन से आगे भारत आज परमाणु बम के मामले में है? दोस्तों इसी पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि पूरे दुनिया क्या दावा करता है और मेरा क्या एनालिसिस है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार भारत सरकार अब करने क्या वाला है। दोस्तों आप जानते हैं ना, भारत सरकार अब एक नीति पे काम कर रहा है, पहले देश उसके बाद ही कुछ। पहले देश होना चाहिए, बाद में पैसा होगा। अगर मान लेते हैं पैसा कमा भी लिए और देश सुरक्षित नहीं है, देश के चारों ओर सुरक्षा नहीं है, तो कोई आकर लूट लेगा। जिस प्रकार से आज से 700 साल पहले विदेशी आक्रमणकर्ता ने भारत पे अपना डेरा डाला और भारत के तमाम खनिज पदार्थ को लूट डाला, भारत से सोने चांदी ले गया, भारत को बर्बाद कर डाला। बाद में अंग्रेज आया, सबको लूट के चला गया। दोस्तों कारण क्या था? भारत में एकता नहीं था, भारत का बॉर्डर सुरक्षित नहीं था, इसी कारण से भारत लूट गया। दोस्तों ये बात मोदी जी जानता है और आज का जो भी दोस्तों थिंक टैंक है सब जानता है कि भारत से पहले मजबूत होना पड़ेगा, तभी कुछ होना पड़ेगा। और दोस्तों इसीलिए दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक ने रिपोर्ट छापा है और भारत के परमाणु बम पे एनालिसिस किया है। और बड़ी बात तो यह है चाइना और पाकिस्तान को भी चौंका दिया है। और आप लोग के मन में जो भ्रम है ना दोस्तों, वो मैं आपको दूर कर दूंगा कि आखिरकार भारत के पास कितना परमाणु बम है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए सच्चाई क्या है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं आज पूरे दुनिया में खासतौर पे आरएसएस का और बीजेपी का खासतौर पे मोदी का दोस्तों चर्चा हो रहा है। पूरा दुनिया बोल रहा है कि आज का हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान जैसा नहीं है, अब मोदी है और आरएसएस है। आरएसएस का सोच बहुत ही कट्टर है, आरएसएस भारत को हिंदुत्व की ओर ले जा रहा है। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा दुनिया बोल रहा है, चाहे तुर्की हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, दोस्तों सब यही बात बोल रहा है कि अब आरएसएस भारत को हिंदुत्व की ओर ले जा रहा है और भारत में जो हिंदुत्व है वो बेहद ही खतरनाक होने वाला है। भारत का हिंदुत्व अब आर्य पार करने पे तुलेगा। कम्युनिज्म जिस प्रकार चीन में कट्टरवाद है ना, चीन का जो कम्युनिज्म कट्टरवाद है उससे कहीं गुना खतरनाक भारत का आरएसएस और हिंदुज्म होगा। दोस्तों ऐसा पूरी दुनिया की रिपोर्ट है। उनका कहना है कि देखो भारत में जिस प्रकार से पहले अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया है, काटा गया है, जिस प्रकार से आम गरीब हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, सबका धन लुटाया गया, मंदिर को तोड़ा गया, उसीलिए आज हिंदू एक हो चुका है और अपने इतिहास को देखकर रोता है और इसीलिए अब मारने या मरने के लिए तुला हुआ है। और आने वाले 2026-27 तक भारत का हिंदू बेहद ही खतरनाक रूप ले लेगा। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट कई सारे थिंक टैंक छापता रहता है। दोस्तों ये जो मैं बोला ना, ये मेरा कोई अल्फाज नहीं है, ये दुनिया के जो तमाम थिंक टैंक है उनका कहना है। और इसीलिए 2015 के बाद दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी और थिंक टैंक भारत में संदेह कर रहा है और बोल रहा है कि हो ना हो भारत अब गुप्त तरीका से हथियार बना रहा है, बेहद ही खतरनाक मिसाइल बना रहा है और समय आएगा तो उसे परीक्षण करके दिखाएगा भी। दोस्तों इस तरह का रिपोर्ट 2015 से छप रहा है और दोस्तों ये सच्चाई हो रहा है। दोस्तों जिस प्रकार का रिपोर्ट आज से 5 साल पहले छपा था, ये बेहद ही दोस्तों सच्चाई आज आ चुका है। आप देखते हैं जब चाइना भारत से उलझा हुआ है, इसी बीच भारत ने लगातार एक से बढ़कर एक मिसाइल का परीक्षण करके चीन को चौंका दिया। अब दोस्तों आज से 3-4 साल पहले कई सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, खासतौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, बहुत सारे जो थिंक टैंक है उनका कहना था कि भारत के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम है। दोस्तों अब जानते हैं भारत के पास आज कितना परमाणु बम है? सब कहता है कि 130 से लेकर 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, उससे अधिक नहीं है। चीन के पास तो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास तो भारत से अधिक है। भारत कैसे जीत पाएगा? दोस्तों इस तरह की बातें सब करता है और भारत को घेरता है। सब बोलता है कि भारत परमाणु के मामले में बहुत पिछड़ गया है, पाकिस्तान और चीन से पीछे हो गया है, पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से आक्रमण कर देगा तो भारत क्या करेगा? देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान में ला लीजिए, ये मोदी जी का सरकार है और सिंपल सी बात दोस्तों आप समझिए,
देखिए, आप जानते हैं जब मोदी जी पाकिस्तान और चीन का औकात दिखाने के लिए इतना मिसाइल बना सकता है, एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइटर प्लेन बना सकता है और खतरनाक हथियार खरीद सकता है, दोस्तों भारत यहाँ पे पीछे हो ही नहीं सकता है। यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में पीछे हो ही नहीं सकता है। भारत के पास एक से बढ़कर एक बेहद ही दोस्तों खतरनाक प्रकार का बम हो सकता है, दोस्तों इसमें कोई शक नहीं। और यही बात दोस्तों आज से कुछ साल पहले दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह चुका है। सबका कहना है कि भारत के पास कम से कम, कोई बोलता है 1000 परमाणु बम है, कोई बोलता है 1500 है, कोई बोलता है 2000 है। और दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दावा था कि भारत के पास 2600 से अधिक परमाणु बम है, यानी कि भारत दुनिया का तीसरा देश है। दोस्तों कई सारे बुद्धिजीवी का कहना है कि भारत के पास आज दुनिया का सबसे अधिक थोरियम का भंडार है, यानी कि भारत के पास 10 लाख अधिक टन थोरियम है। और भारत जो परमाणु बम बनाता है ना, वो थोरियम से बनाता है। यानी कि दोस्तों समझ जाइए, वर्तमान समय में खासतौर पे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो, दोस्तों जो परमाणु बम बना है ना, खासतौर पे रूस हो गया, सब बनाता है यूरेनियम से। दोस्तों यूरेनियम से बनाता है, लेकिन दोस्तों भारत पहले से देश है जो थोरियम से बनाता है। यानी कि भारत के पास थोरियम का भंडार है और भारत थोरियम से बनाता है। इसीलिए पूरी दुनिया का कहना है कि भारत के पास 10 लाख टन से अधिक थोरियम है। तो भारत ऑलरेडी 2600 परमाणु बम बना चुका है। भारत छुपा रहा है, किसी को दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान और चीन को खत्म करने के लिए 120 परमाणु बम काफ़ी है। दोस्तों ये फैक्ट है, सच्चाई यही है। भारत बहुत कुछ छुपाया हुआ है। आप पूछेंगे कि भाई ये क्या बात हुआ? देखिए, भारत के बारे में बहुत कोई को बहुत जानकारी नहीं है। जैसे दोस्तों काली 5000 हो गया, दोस्तों कितना खतरनाक हथियार किसी को पता नहीं है, क्योंकि भारत अभी तक इसको पता ही नहीं है। दोस्तों काली एक बेहद ही खतरनाक प्रकार का गुप्तचर हथियार है। दोस्तों इन सब के अलावा बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत के पास अग्नि 6 जैसा मिसाइल है, सूर्या मिसाइल है, जो कम से कम 15,000 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर जा सकता है और पूरी दुनिया में कहीं भी धमाल मचा सकता है। दोस्तों ये फैक्ट है, भारत के पास इतना पावर है जो बना सकता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के तमाम बुद्धिजीवी का कहना है कि भारत के पास वो पावर है जब नॉर्थ कोरिया बना सकता है, जब पाकिस्तान का मित्र चीन बना सकता है, तो भारत क्यों बना सकता है? भारत के पास पावर है। भारत ने अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल बना चुका है, काली भी बनाया है, और भारत के पास 2600 से अधिक परमाणु बम भी है, लेकिन भारत छुपाया हुआ है। जिस दिन महायुद्ध होगा उस दिन भारत ऑटोमेटिक सब कुछ सामने में लाएगा और पूरे दुनिया को बताएगा, क्योंकि भारत जानता है कि अभी हम ये सब दिखावा कर दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिए कि हमारे पास अग्नि है या फिर सूर्या मिसाइल है, तो पूरी दुनिया हम पे पाबंदी लगा देगा। और खासतौर पे यूरोप वाले, अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले सब हम पे नाराज हो जाएंगे और बोलेंगे कि भारत तो मेरा अब दुश्मन बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों पूरे दुनिया जानता है कि भारत का वर्तमान समय में 2 ही दुश्मन है, एक है पाकिस्तान, दूसरा चाइना है। इसी से महायुद्ध हो सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के पास अग्नि 5 जैसा मिसाइल है, और बड़ी बात तो यह है कि भारत के पास 120 से लेकर 140 परमाणु बम है। तो दोस्तों पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए और चीन को मिटाने के लिए उतना ही बम काफ़ी है। जहाँ पे 50 बम यानी कि चीन में छोड़ दिया जाए ना परमाणु बम, तो चीन का कहानी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों पूरी दुनिया को पता है कि भारत के पास 200 से अधिक परमाणु बम अगर होगा ना, तो समझिए ये हमारे लिए, यानी कि चीन और पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे के लिए बनाया है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका और यूरोप को खुश करने के लिए भारत कभी भी इस तरह का शो नहीं किया और कभी भी खासतौर पे सूर्या मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। दोस्तों भारत जानता है कि अगर हम करेंगे तो अमेरिका बुरा मान लेगा, ब्रिटेन बुरा मान लेगा, बोलेगा कि ये तो हमारे लिए किया हुआ है। भारत का जो इतना रेंज का मिसाइल है वो क्यों बनाएगा? पाकिस्तान में जाने के लिए ऑलरेडी बना है, चीन में फोड़ने के लिए ऑलरेडी अग्नि 5 है, तो अग्नि 6 क्यों? दोस्तों इसीलिए भारत हमेशा बहुत कुछ बताने से बचता है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों आप जानते हैं, भारत चाहता है कि यूएनएस यानी कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप ले। दोस्तों इसीलिए अमेरिका और फ्रांस को, खासकर ब्रिटेन को खुश किया हुआ है, और इसीलिए दोस्तों बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है, बहुत हथियार को बचा के रखा हुआ है। आप पूछें कि तो ये बात है तो भारत अभी मिसाइल परीक्षण क्यों कर रहा है? देखिए दोस्तों भारत के पास अभी ऑप्शन है। भारत कह सकता है अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस को कि देखो भैया हमारे पास मजबूरी है, चीन हम पे आक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, इसीलिए हम अभी मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि आज भारत का सब मित्र बन गया है, आज कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। सब जानता है कि चीन भारत के लिए बड़ा दुश्मन बन चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अमेरिका में अभी चुनाव है, तो भारत जानता है कि अभी सबसे बेहतर माहौल है, अभी हम जितना मिसाइल परीक्षण कर चाहे कर ले। दोस्तों भारत जानता है कि अगर अभी हम चूक गए तो आने वाले 1 साल बाद हमारे पास मौका नहीं होगा, और हम जैसे ही मिसाइल परीक्षण करेंगे तो पूरी दुनिया हम पे पाबंदी लगाने का सोचेगा और हम पे सब आक्रमण कर देगा। दोस्तों इसीलिए भारत अभी खासतौर पे बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। और दोस्तों इस समय भारत जानता है कि चाइना आज बुरी तरह से फंसा हुआ है, पूरी दुनिया उस पर आज एक्शन लेने को तैयार है। दोस्तों उसी का फायदा भारत आज उठा रहा है और इसीलिए एक से बढ़कर एक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये आज का भारत है, भारत डरने वाला है नहीं। भारत के पास हर प्रकार का मिसाइल और हथियार है और परमाणु बम है। मौका आएगा तो भारत सबको दिखा देगा। भारत के पास वो क्षमता है, लेकिन भारत चुपचाप बैठा हुआ है।